हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार। आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल प्रैक्टिशनर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक मेडिसिन्स का रिव्यू हम करेंगे, यानी कि पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनकी दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये समझ लीजिए कि आपको पेट की बीमारियों में कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए, कौन सी दवाई पॉइजन है, कौन सी दवाई जहर है और किससे पेट की बीमारियां बद से बदतर हो रही हैं। दर्द की गोली बिल्कुल मत खाइए। एंटीबायोटिक जब तक डॉक्टर ना लिखे, जब तक प्रेस्क्राइब ना हो, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, डोंट टेक। स्टीरॉयड नेवर टेक। ये 3 कैटेगरी हैं जो आपके गट के हेल्थ को बद से बदतर करती हैं। अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, तम्बाकू गुटखा मत चबाइए, स्मोकिंग मत करिए। ये पॉइजन है, डायरेक्ट पॉइजन क्रिएट होता है इससे गट का इन्वायरमेंट खराब होता है, एसिडिक होता है और आपको इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है। अब बात आती है कॉन्स्टिपेशन वाली। कॉन्स्टिपेशन में पाउडर, गोली, पुड़िया XYZ मत लीजिए। कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर लीजिए, नेचुरल फाइबर लीजिए फूड से। ईसबगोल खाइए, त्रिफला खाइए, वॉक करिए, पानी पीजिए अच्छे से, पेट की एक्सरसाइज करिए। फिर भी आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है तो पेट पे तेल की मसाज करिए, सुबह गरम पट्टी का पैक लगाइए, फिर भी ठीक नहीं होता है तो कोलोन थेरेपी लीजिए, नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, वहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजारिए, अपने खाने को समझिए और संघ प्रक्षालन जिसे हम कहते हैं, पेट की कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्लीनिंग होता है, वो कराइए, पंचकर्मा कराइए। तो इसको इस तरीके से डील करिए। या आप डॉक्टर को विजिट करिए, राइट लग्जेटिव लिखवाइए डॉक्टर से, मतलब हैबिट फॉर्मिंग लग्जेटिव मत लीजिए। कोई भी चूर्ण, कोई भी पुड़िया, कोई भी पाउडर टीवी में देख के, ऐड देख के, पेट सफ़ा, कायम चूर्ण, XYZ, नित्यम, ये सब आदत डालेंगे, इससे आप डिपेंडेंट बनोगे और कुछ दिन के बाद देखोगे कि आपका जो कब्ज़ का दवाई है, गैस का दवाई, वो काम नहीं कर रहा है और फिर आपको या तो डोज बढ़ानी पड़ी या उससे स्ट्रॉन्ग या उससे हायर कैटेगरी की दवाई लेनी पड़ी और इसमें आप फंस जाओगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, एंटासिड, जो हम जनरली लेफ्ट राइट आजकल लिखे जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स देते हैं। एंटासिड के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उससे आपके गट वीक होती है, उससे आपका जो एसिड है उसके सिक्रीशन में बाधा आती है और एंटासिड से आपके बोन्स वीक होते हैं। तो एंटासिड के अपने साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पेट कैप्सूल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एंटासिड 1 से 3 महीने लिया जा सकता है विद द प्रिस्क्रिप्शन, और यदि आप खुद से लेते हैं तो आप 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन ले सकते हैं। लेकिन एंटासिड भी अननेसेसरी मत लीजिए। देखा ये जा रहा है कि एक एंटासिड डॉक्टर लिखता है सुबह खाली पेट कैप्सूल 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, उसको लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लेते रहते हैं, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। वो उस कैप्सूल से ही अपने एसिडिक जो गट की प्रॉब्लम है उसको डील करते हैं। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की जो कैटेगरी है, 2 एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज होते हैं। एक ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल, ओफ्लॉक्स ओजेट टाइप ऑफ द मेडिसिन, और दूसरा रिफेक्सामाइन यानी रिफागट टाइप ऑफ द मेडिसिन। देखो, दोनों ही पेट की सूजन और गट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, गैस्ट्राइटिस को डील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट इसका बहुत स्पेसिफिक यूज़ होना चाहिए। और एंटीबायोटिक कभी भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मत खाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो डिसीजन है एक बहुत ही सिस्टमिक, बहुत ही एडवांस एक क्लिनिकल डिसीजन है और उसको डॉक्टर को ही आप लेने दीजिए, तो आप ये मत खाइए। दूसरा, वॉर्म्स वाली बात आती है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। एल्बेंडाजोल कोई भी खा सकता है। बच्चों को आप 1 महीने में 1 गोली खिलाइए, बड़ों को 3 महीने में 1 गोली दीजिए, सबको डीवॉर्म करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई पेट में XYZ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक ना खाएं, तो क्या खाएं? एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेट को रेगुलेट करने के लिए, पेट को डील करने के लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक मैं आपको बता देता हूँ, वो खाइए। आपको कभी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत गट के लिए नहीं पड़ेगी। देखो, आप अदरक और लहसुन और प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च की चटनी बनाइए, वो चटनी खाइए। ये एंटीसेप्टिक है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ये गट को डिटॉक्सिफाई करती है, ये वॉर्म्स को किल करती है और ये वॉर्म्स को किल करके गट के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करती है और आपके एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाती है।
तो अच्छी क्वालिटी की ग्रीन चटनी आप खाइए, तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, प्रोबायोटिक्स या ऐसे एंजाइम्स जो पेट को रेगुलेट करने के लिए लिए जाते हैं। एंजाइम्स आप ले सकते हैं, लेकिन वो आप 1 महीने से ज़्यादा बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं 1 से 2 हफ्ते, यानी जो फ्लोरा वीसी या वाइजिलैक या बिफिलक टाइप ऑफ जो मेडिसिन आते हैं कि जो गट के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं खुद से, बट आप उसका ओवरडोज ना करें, अदरवाइज आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर वो कुछ काम नहीं करेंगे। हाँ, आप बेटर है कि इन कैप्सूल्स के बजाय आप नेचुरल प्रोबायोटिक का चुनाव करें, नेचुरल फाइबर लग्जेटिव्स का चुनाव करें। हमारे पास फाइबर्स भी हैं, लग्जेटिव्स भी हैं, एंटासिड भी हैं। यदि जो लोग सुबह खाली पेट कैप्सूल लेते हैं, वो कैप्सूल को रिप्लेस करके लेमन वाटर ले सकते हैं, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, हल्का सॉल्टी वाटर ले सकते हैं। ये सब आपको मदद करेगा। यदि कॉन्स्टिपेशन गैस का ज़्यादा समस्या है तो वो लोग सुबह खाली पेट सेब खा लें, एप्पल खा लें या पपैया खा लें काला या सेंधा नमक डाल के, तो उनका डाइजेशन प्रमोट होगा, डाइजेशन रेगुलेट होगा, कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगा और जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो भी सबसाइड हो जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 8 से 10 गिलास पानी पिएं, अच्छी नींद लें और जो तले भुने जो फ्राइड फॉर्म ऑफ द फूड है, जो रिफाइंड है, वो रिफाइंड ऑफ फूड है, वो आप अवॉइड करिए। पैक्ड फूड, जंक फूड को आप बाय बाय कहिए। हाँ, वंस ए वाइल कभी ओकेजनली आप खा सकते हैं और आप अपने आप को और आप अपने बच्चों को ये एजुकेट करिए कि व्हाट इज द जंक फूड, व्हाट इज द पैक्ड फूड, क्या इसके नुकसान है एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन अ नेचुरल फूड एंड जंक फूड एंड द पैक्ड फूड। जब आप ये डिफरेंस खुद समझेंगे तो आप अपने बच्चों को समझा पाएंगे और जब आप ये बच्चों को समझा पाएंगे, आप खुद समझेंगे, तो आपकी जो रसोई है वहाँ से फिर सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। और जब आपकी रसोई में सही खाना पकेगा, अच्छे तरीके से पकेगा, नेचुरल ऑयल में पकेगा, वो मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल में, जब आपके रसोई से रिफाइंड XYZ चीज़ें सब निकल जाएंगी, तो फिर आपके फैमिली के अंदर एक नेचुरल अच्छी हेल्थ की शुरुआत होगी। बट ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की और इनको बदलने की। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।